जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम देखते हैं शासन की बंदूक नागार्जुन जी की एक कविता जो यूजीसी नेट जेआरएफ सिलेबस में रखा गया है। यह कविता शासन की बंदूक युगधारा कविता संग्रह में संकलित है जो 1953 को प्रकाशित हुआ है। यह कविता यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। शासन की बंदूक युगधारा के कविता संग्रह में संकलित है। यह 1953 को प्रकाशित हुआ था। कविता रचना का प्रकाशन यानी इस शासन की बंदूक कविता रचना का प्रकाशन 1966 में हुआ। अब देखते हैं मूल कविता। खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हुक, खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। बड़ी बधिरता 10 गुनी बने बिनोबा मुख, बड़ी बधिरता 10 गुनी बने बिनोबा मुख, धन्य धन्य वो धन्य वह शासन की बंदूक, धन्य धन्य वह शासन की बंदूक। सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, जहाँ तहाँ दगने लगी शासन की बंदूक, जहाँ तहाँ दगने लगी शासन की बंदूक। जली ठूंठ पर बैठ कर गई कोकिला कूक, जली ठूंठ पर बैठ कर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। अब हम इस कविता का भावार्थ देखते हैं। नागार्जुन जी की कविता शासन की बंदूक राजनीतिक व्यंग्य है जो जनता की आवाज़ को कुचलने वाली भ्रष्ट शासन व्यवस्था पर प्रहार करती है। कवि का कहना है कि जनता की पीड़ा से उत्पन्न ध्वनि ही शासन की बंदूक बनकर आसमान में खड़ी हो गई है, जो निरंकुश तानाशाही का प्रतीक है। शासन के इस आक्रामक रूप के कारण जनता में निराशा है, लेकिन फिर भी वह इस व्यवस्था से मुक्ति चाहती है और अपने अधिकारों के लिए तत्पर है। कवि का उद्देश्य भ्रष्ट शासन की आलोचना, यानी कवि का इस उद्देश्य है इस कविता में। कवि शासन पर व्यंग्य करते हैं कि वह जनता की पीड़ा को अनसुना कर अपनी तानाशाही थोपता है। जनता की आवाज़ का महत्व, वह कविता जनता की आवाज़ को दबाने के प्रयासों पर प्रहार करती है। जनशक्ति का आह्वान कर रहे हैं, इसमें इनका उद्देश्य है। कवि जनता को जगाकर व्यवस्था में बदलाव की शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं। सत्य और अहिंसा का पतन किस तरह से हो रहा है उसको भी ये बताए हैं अपने उद्देश्य में। कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि शासन के इस स्वरूप में सत्य घायल हो रहा है। क्या हो रहा है? सत्य घायल हो गया है और अहिंसा का स्थान हिंसा ने ले लिया है। अब इसका भावार्थ देखते हैं पंक्तिवार, यानी दो दो पंक्तियों को लेते हुए हम लोग इसका भावार्थ देखते हैं। खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। इस पंक्ति में नागार्जुन जी यह पंक्ति सत्तावादी और निरंकुश शासन पर व्यंग्य करती हैं, जिसमें शासन की बंदूकों को कंकालों की हुक के समान बताया गया है, जो एक निरंकुश शासन को चुनौती देती है, जो तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। कवि जनता को जागृत करने का प्रयास करता है कि वह भयभीत न हो, बल्कि सत्ता को चुनौती दे, क्योंकि शासन जनता के लिए है। कविता में तत्कालीन आपातकाल के संदर्भ में सत्ता के दमनकारी स्वरूप और जनता की शक्ति को उजागर किया गया है। यहाँ कवि का अर्थ है कि जनता के मरे हुए लोगों की चीख, यानी जो कंकालों की हुक कहा गया है, वो मरे हुए लोगों की चीख ही इतनी प्रबल है कि वह शासन की बंदूक बनकर आसमान में खड़ी हो गई है। यह एक विराट और भयावह प्रतीक है जो तानाशाही और दमन को दर्शाता है। दूसरी पंक्ति है, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। हिटलरी गुमान, यानी कि यहाँ पे हिटलरी गुमान का अर्थ है
इस शब्द का प्रयोग हिटलर जैसे कि तानाशाह शासकों के अहंकार और क्रूरता को दर्शाने के लिए किया गया है। यह शासन की सत्ता के उन्माद और अंधापन का प्रतीक है। और सब रहे हैं थूक, जो पंक्ति यहाँ आया हुआ है आप लोग देख सकते हैं, ये सब रहे हैं थूक जिसमें कहानी हो गई शासन की बंदूक। तो यहाँ पे सब रहे हैं थूक का अर्थ देखिए क्या है। यह पंक्ति सत्ता के प्रति जनता के घृणा, तिरस्कार और रोष को व्यक्त करती है। जनता अब इस तानाशाह शासन के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दिखा रही है। सत्ता या शासन इतना अहंकारी और तानाशाही पूर्ण हो गया है कि वह जनता की समस्याओं और आवाज़ों को पूरी तरह से अंधा, बहरा और गूंगा हो गया है और सिर्फ अपनी मनमानी नीतियों को शासन की बंदूक के नाम पर थोपना चाहता है, जिससे तानाशाही चरम पर है और जनता का उस पर थूकने या उसकी निंदा करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह गया है। अब देखिए आगे की पंक्ति। बड़ी विदुरता 10 गुनी बने बिनुआ मुख, धन्य वह शासन की बंदूक। अब देखिए इस पंक्ति का अर्थ क्या है। शासन इतना बहरा और निरंकुश हो गया है कि विनोबा भावे जैसे महान व्यक्ति भी चुप्पी साधने को मजबूर हैं। शासन की गलत नीतियों के आगे जनप्रतिनिधि भी लाचार हो गई है। अब आगे की पंक्ति देखिए। सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, जहाँ तहाँ दगने लगी शासन की बंदूक। जब व्यक्ति या समाज सत्य के मार्ग पर चलने के बजाय झूठ और हिंसा का सहारा लेता है तो वह स्वयं अपनी नैतिकता और मानवता को चोट पहुंचाता है और अहिंसा, जो कि सत्य का ही एक अभिन्न अंग है, उसे प्राप्त करने में असफल रहता है। यह विचार दर्शाता है कि सत्य से भटकाव अहिंसा की विफलता की ओर ले जाता है, जिसमें व्यक्ति और समाज दोनों का पतन होता है। सत्य स्वयं घायल हुआ जो पंक्ति में कहा गया है, यह हिस्सा बताता है कि जब सत्य की अनदेखी की जाती है, यानी जो सत्य है हमारा, वो सत्य को अनदेखी कर दिया जाए तो उसका उल्लंघन होता है। तो केवल बाहरी रूप से ही नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी सत्य को नुकसान पहुंचता है। सत्य केवल एक नहीं बल्कि एक सिद्धांत है और जब इसका पालन नहीं किया जाता तो वह सिद्धांत ही आहत होता है। गई अहिंसा चूक का अर्थ है अहिंसा सत्य का ही दूसरा रूप है और जब कोई व्यक्ति या समाज सत्य से भटकता है तो वह अहिंसा के सिद्धांत का भी पालन नहीं कर पाता। यह चूक या विफलता दर्शाती है कि व्यक्ति सही रास्ता खो चुका है और अहिंसक आचरण से वंचित रह गया है। अब संयुक्त अर्थ देख लेते हैं। यह वाक्यांश एक गहरा नैतिक और दार्शनिक संदेश देता है। यह इंगित करता है कि सत्य और अहिंसा एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। सत्य की खोज के लिए अहिंसा आवश्यक है और अहिंसा के बिना सत्य को पूरी तरह से नहीं पाया जा सकता। जब सत्य का पालन नहीं होता तो व्यक्ति अनजाने में अहिंसक आचरण से दूर हो जाता है और यह स्वयं के प्रति एक बड़ी चूक होगी। जली ठूंठ पर बैठ कर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। अब इस पंक्ति में देखते हैं। यह पंक्ति जनता की अदम्य इच्छा शक्ति को दर्शाती है। जली हुई ठूंठ पर भी कोयल बैठकर गाती है, यानी जली हुई जो ठूंठ होती है पेड़ का, उस जली हुई ठूंठ पर भी कोयल बैठकर गाती है। अर्थात शासन की क्रूरता से जनता हार नहीं मानती। शासन की बंदूक भी जनता के प्रति निष्प्रभावी है और उसके बाल बांका भी नहीं कर सकती, जिसका अर्थ है कि जनता अपने अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार है। संक्षेप में यह कविता तात्कालीन भ्रष्ट व्यवस्था पर कवि का कड़ा प्रहार है और जनता की शक्ति को जागृत करने का प्रयास है। ये जो कविता लिखे हैं संक्षेप में हम देखें तो अभी जो तात्कालीन भ्रष्ट व्यवस्था है, इसी भ्रष्ट व्यवस्था पर कड़ी प्रहार किए हैं और जनता की शक्ति को जागृत करने का प्रयास करने को कोशिश किए हैं इस कविता में। धन्यवाद।